हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का अकेडमी लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ। एग्जाम आने वाला है तो मैंने आपको बोला है यहाँ पे 1 सेकंड, ऑल द बेस्ट जेई नीट स्टूडेंट्स। सर ये बोलने के लिए आप आए हो यहाँ पे? हाँ, ये तो मैं बोलने आया हूँ, लेकिन इसके साथ में मैं आपको कुछ बढ़िया सा ज्ञान भी देने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है ना कि अभी अपने को यूट्यूब पे या फिर जहाँ पे भी आपको जो भी मेंटर्स आपके हैं, जो भी मेंटोर्स आपके हैं, वो आपको बढ़िया-बढ़िया चीज़ें बता रहे हैं, एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन-सा क्वेश्चन करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। हज़ार तरह की बातें आपको मिल रही है, 50 तरह की चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है? लेकिन मैं आपको अभी के लिए ऑल द बेस्ट बोलने आया हूँ, जेईई नीट के लिए। जेईई के भी लिए, नीट के भी लिए स्टूडेंट्स को। बेसिकली ये जो वीडियो है मैं आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, मतलब जो जेईई कैटेगरी और नीट कैटेगरी दोनों के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें जो आप कहोगे कि हाँ सर, ये हमने सोची ही नहीं थी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड जिन लोगों को भी नहीं पता बता देता हूँ। आई एम फैकल्टी दीपेंद्र सिंह नरूका, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम कोटा। ओके, मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए, दोनों एग्जाम्स के लिए। मतलब ओवरऑल मैं आपके सामने यहाँ पे आज टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं करने वाला हूँ। मैं नहीं समझाने वाला हूँ कि तुम मैकेनिक्स पढ़ लो, तुम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ लो, तुम यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ लो, फलाना लॉ पढ़ लो, डिग्ना लॉ पढ़ ना। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। और जैसे तुमको अभी रिवीजन करने का जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसे करो। बात यह है कि मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा दैट इज अदर देन स्टडीज, जो स्टडीज से अलग है, लेकिन पढ़ जाननी जरूरी है हम लोगों के लिए। वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भैया ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्टडीज के अलावा भी फॉलो करनी है इस एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर जनरली हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। वन थिंग, बेटा एग्जाम आने वाला है तुम्हारा। वैसे तो ये सब चीजें तुम्हें बहुत पहले ही फॉलो कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक है अगर तुम नहीं भी करे हो और अब अगर करने लगे हो तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात क्या है कि आपको एग्जाम के हिसाब से अब खुद को रेडी करना है, पढ़ाई के हिसाब से नहीं। मैं पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। एग्जाम आने वाला है, ये हमारा मस्त चलना चाहिए। और ये मस्त कैसे चलेगा, इसके लिए आपको इसको भी मतलब इसके ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले क्या है कि आप प्रॉपर नींद लेना शुरू कर दो। एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चे आधे स्ट्रेस में आने लग जाते हैं, सर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अबे नींद नहीं आएगा तो एग्जाम में वैसे भी कुछ नहीं होना। गेटिंग माय पॉइंट? तो नींद आएगी तभी तुम लोग एग्जाम में, कम से कम नींद अच्छी लेनी है, दिमाग को तेज रखना है अभी इन दिनों में। इसको खराब कर दोगे 5-6 दिन 10 दिन नींद नहीं लेकर, तो वैसे भी एग्जाम में कुछ नहीं होना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भैया, यहाँ पे आपको रट के लिख कर नहीं आना कि इधर से पूरा देख लिया, इधर से जो मन में आया वो छाप दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बाउंडेड एग्जाम होगा, और भी कई सारे लोग होंगे आपके साथ लाइन में जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं आपके साथ, जो फाइट करने वाले हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर या इंडिया के बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज अभी इस वक्त आपको रिलैक्स भी होना है। रिलैक्स होने के लिए प्लीज नींद लेना शुरू कीजिए। अच्छी नींद आनी बहुत जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये तो एक पॉइंट हो गया कि ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि तुम लोगों को सुबह के टाइम एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। अब एंड टाइम आ गया है, ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, बस 10 मिनट तो दे सकते हो यार। ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठ जाइए। उसका क्या कारण है सुबह जल्दी उठने का, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। बट सुबह उठ जाइए जल्दी और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही कर लीजिए, 5 मिनट ही कर लीजिए। 5 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। भाई इसको रेडी करना है ना यार। तुम ओवर स्ट्रेस्ड हो जाओगे अगर तुम ज्यादा चीजें पढ़ लोगे, इसको रेडी नहीं करोगे, तो तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। आई मेरी बात समझ में? तुम्हें अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो तुम्हें एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए करना है, क्योंकि तुम्हें वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। ओके, तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को रेडी करना शुरू करो, अपने आप को ढालना शुरू करो। अब मैं आपको और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाला हूं जो बहुत काम आएंगे। तो देखते हैं अभी आप आगे हम लोग। हाँ, व्हाट टू डू अदर देन स्टडीज। तो बताया मैंने आपको कि एक तो अच्छा सोना शुरू कीजिए, अच्छा आप लोग टाइम पे उठना शुरू कीजिए, सुबह के 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है, बहुत जरूरी है। दिमाग को शांत रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, प्लीज प्लीज
फोन को आप छेड़ सकते हो क्योंकि अभी सारी चीजें फोन पे ही हो रही है, लेकिन अपना जो स्मार्टफोन है उसको उसके जितनी बार भी आप उसको टच करते हो या हाथ में लेते हो उसका नंबर्स को कम कर दो। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप खुद को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप हर बार अगर आप स्मार्टफोन को टच करने के बाद अगर कॉपी में 1 लिखोगे तो पता है तुम्हें क्या मिलेगा? ये पूरे दिन में 100 से भी ज्यादा बार आता है। और तुमको मैं एक फैक्ट की बात बताता हूँ, जितनी बार तुम अपने स्मार्टफोन को छेड़ते हो, जितनी भी बार, उसके बाद तुम्हें 7 मिनट लगते हैं दोबारा रीफोकस होने पर। तुम क्या करते हो? पढ़े पढ़े उठाया स्मार्टफोन चेक करने बैठ गए, फिर पढ़े फिर उठाया स्मार्टफोन चेक करने बैठ गए। तो भाई तुम देखो, तुम्हारे लिए जरूरी है, आज हम भी तुमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं स्मार्टफोन के भरोसे ही कर रहे हैं, लेकिन उसके टाइम बाउंडेड रखो कि ठीक है मैं सुबह 10 बजे लगूंगा या रात को 11 बजे लगूंगा या सुबह दिन में 12 बजे लगूंगा या दिन में शाम को 5 बजे लगूंगा, जो भी है तुम 1 घंटा फिक्स कर लो। उस टाइम पे तुम स्मार्टफोन देख लो। तुम्हें 3 घंटे देखना तुम 3 घंटे कर लो, पर जो तुम पढ़ रहे हो ना तो बार बार ये नहीं कि नोटिफिकेशन देख लेता हूँ यार। अब आजकल बच्चे ना उतने बहाने ज्यादा बनाने लग गए हैं। मम्मी कुछ नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज आया है, ग्रुप पे मैसेज आया है, कुछ ग्रुप पे पीडीएफ आई है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ पीडीएफ आई है, होमवर्क भेजा है सर ने। तो ये सब चीजें प्लीज अभी नहीं करनी। एक फिक्स टाइम रखो, बार बार उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप छेड़ लो, पर बार बार अगर फोन आप देखोगे तो आपको हर बार 7 मिनट आपको लगेंगे किसमें, रीफोकस होने में। अब तुमने फोन उठाया 5 सेकंड के लिए देखा, हाँ कोई नोटिफिकेशन, रख दिया उसको। अब पता पड़ा कि तुम्हें 7 मिनट लग रहे हैं दोबारा रीफोकस होने पे, कॉन्सेंट्रेटेड रीफोकस होने पे। मतलब तुम्हें उसी स्टेट में वापस आने पे जिस स्टेट में हम लोगों ने फोन को छेड़ना शुरू किया था। एक अच्छे खासे स्टेट में हमने पढ़ना शुरू करा, फोकस हो चुका है, समझ में आ रहा है, रख के साइड में उठाया फोन, खत्म, फोकस ही खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो 7 मिनट लगते हैं बेटा वापस रीफोकस होने में, इसलिए बात को ध्यान से समझना और दिमाग में बिठा लेना। आई में बार बार दिमाग अर्ज करेगा चाहिए फोन चाहिए फोन, डोपामिन रिलीज करता है ना माइंड के अंदर। अगर बायो वाले बच्चे तो समझते होंगे, जेई वाले बच्चे हो तो वो भी समझ जाइए। दिमाग के अंदर ऐसी चीजें निकलती है, केमिकल्स, जो बार बार मांग करते हैं, दे दो फोन दे दो, एक बार देख लेने दो। नोटिफिकेशन बजा पता नहीं क्या हो जाता है उस वक्त, तो एंजाइटी बढ़ जाती है आदमी की, है ना। लेकिन कम से कम छेड़ना है। तो मेरे सारे पॉइंट्स को याद रखना। पहला पॉइंट क्या हो गया कि अच्छे सोना शुरू कर दीजिए, फोन को एक फिक्स टाइम पे छेड़ा कीजिए। मेरे एक पॉइंट में इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आप जितना भी फोन हाथ लगाते हो ना, प्लीज उसको सोने के 1 घंटे पहले हाथ मत लगाओ, अदरवाइज तुमको अच्छी नींद नहीं आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज तुमको अच्छी नींद नहीं आएगी। और बेटा ये एक भी पॉइंट मैं अपने मन से मन गढ़ित कहानी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको अच्छे अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वर्ल्ड के, उनकी बुक्स में देखकर या उनके जो भी रिसर्च पेपर है वहां देखकर ये चीजें बता रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, नई चीजें और देखते हैं। सो अगला पॉइंट है क्रिएट एग्जाम वाला माहौल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करना है। हेलो, एग्जाम वाला माहौल क्रिएट करना है हम लोगों को। ओके, सो एग्जाम वाला माहौल कैसे क्रिएट होगा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब इग्नोर करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं समझाता हूं अब आपको। तुम एग्जाम कैसे देने वाले हो, जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे, मेरी बात ध्यान समझना, जिस दिन तुम एग्जाम, मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, मैं कोरोना वाली कंडीशंस की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूं अभी। अगर तुम नॉर्मल कंडीशन में भी एग्जाम देने जाते हो तो भैया घर पे तुम लोग एसी में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है तुम्हें घर वहां पे एग्जाम में एसी मिलेगा। बच्चा घर पे एग्जाम की प्रैक्टिस करता है एसी में बैठ के, पंखे में बैठ के, शानदार हवा के अंदर, बढ़िया तरीके से। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, पता चला कि किसी सरकारी स्कूल के अंदर एग्जाम लग रहा है और वहां पे तुम्हारा पंखा भी ढंग से काम नहीं कर रहा और फिर वहां पसीने में हो रहा है। देखो क्या, अब तू कहेगा कि सर क्या फर्क पड़ता है यार, एग्जाम के दिन तो आदमी वैसे ही फोकस रहता है। ना भैया, गलत फहमी है, गलत फहमी है ये। अगर तुम्हारे घर पे आदत है ना ऐसे ही पढ़ने के, तो तुम वहां जाके परेशान हो जाओगे, भयंकर वाले हैं, रो दोगे कि क्या हो रहा है ये। अंदर ही अंदर तुम्हारा जो ना गर्म हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा गर्म हो गया तो ढंग से काम नहीं करता फिर ये। आई मेरी बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्लीज एग्जाम वाला माहौल बनाइए। आपका एग्जाम, आप इंडिया में हो, आपका एग्जाम जो 90% लोगों का होगा वो विदाउट एसी होगा। आप लोगों को एग्जाम हॉल में एसी नहीं मिलने वाला है। आई मेरी बात? मैं हर तरह के एग्जाम की बात कर रहा हूं, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे अपना नीट हो। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज ऐसा माहौल बनाइए जिस माहौल में आप लोग एग्जाम देने वाले हो रियलिटी में। और भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे अगर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे होते तो फिर मैं ऑनलाइन के साथ बताता हूँ कि उस अकॉर्डिंग अपने को ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। मतलब
अगर ऑनलाइन एग्जाम अगर ऑनलाइन होने वाला है तो फिर प्रैक्टिस प्लीज ऑफलाइन मत कीजिए, प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कीजिए। बट ठीक है, अभी हम लोग ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो प्लीज अपना माहौल जो है वो ऐसा मत बनाओ कि कंफर्टेबल जोन में बैठ के तुम एग्जाम दे रहे हो। जब भी एग्जाम दो तुम लोगों के पास में, अगर मान लीजिए 3 आवर्स का एग्जाम है तो प्लीज 3 आवर्स की सिटिंग दो अपनी। 3 घंटे बैठो, अलार्म लगा के बैठो 3 घंटे के लिए कि ठीक है भैया ये हमारा घड़ी चल चुकी है कोई भी घड़ी है, ठीक है, हाँ ये अलार्म क्लॉक है, फोन में नहीं है। अगर हो सके तो इसमें कर लेना, फोन में ठीक है, अगर तुम नहीं है तो तुम्हारे पास फोन में कर सकते हो। बट फिर फोन में वही दिक्कत आ रही जो बताई मैंने पहले कि बच्चा फिर फोन छेड़ने ले जाता है, पता पड़ा फेसबुक पे कुछ दिख गया, कहीं से रिप्लाई आ गया, बड़ा खुश हो गया, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी है अभी। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि अगर अलार्म वॉच मिल जाए ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो फोन में भी कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। हो गए। बट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों को 3 आवर्स की सीटिंग देके पढ़ना है। अब एक और पॉइंट जो बहुत बेटा, सारे पॉइंट नोट डाउन कर ले, अगर नहीं करा हो ना दोबारा उसको मतलब दोबारा शुरू से चला और फिर दोबारा नोट डाउन कर। मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुम 3 आवर्स दे रहे हो तो इसका टाइमिंग होना चाहिए या तो 9 से 12 या 2 से 5, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम इसी टाइम होते हैं। या तो अपना एग्जाम दो 9 से 12 या 2 से 5। 2 से 5 मतलब ये रात का नहीं है, ये दिन का है, शाम वाला 2 से 5। और 9 से 12 भी कब का है, ये सुबह वाला है। बच्चे बोलते सर पूरा दिन तो पढ़ता हूं, शानदार, कितने बजे उठता हूं, 12 बजे उठता हूं सर, उसके बाद शाम तक पढ़ता हूं सर, और शाम को 8 बजे से टेस्ट देता हूं, और उसके बाद 4 बजे तक से 2-3 टेस्ट दे लेता हूं, फिर 4 बजे सोता हूं सर, फिर दोबारा 12 बजे उठता हूं। अबे ऐसे आदमी यहाँ पे एग्जाम में ना धज्जियां उड़ जाएगी इनकी। भाई साहब एग्जाम सुबह 9 बजे होने वाला है तो 9 से 12 के बीच में अपने दिमाग को आदत डालो कि प्रैक्टिस कराने की। एग्जाम 2 से 5 होने वाला है तो 2 से 5 के बीच में दिमाग की आदत डालो प्रैक्टिस कराने की। तुम आधी रात को प्रैक्टिस करवा के क्या उखाड़ लोगे एग्जाम में? आई मेरी बात समझ में? तो एग्जाम की प्रैक्टिस जो करनी है तुम्हें या तो 9 से 12 करनी है, 2 से 5 करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? ताकि तुम लोगों को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तुम लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही तुम लोगों को? अगर तुम्हें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उस एग्जाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करो। समझ में आ रहा है ना? तो चलो ठीक है, तुम सोच रहे हो कि सर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं इसी बात पे, पर मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे 1 सेकंड पहले मैं इसको मिटा दूं यार, ताकि हम लोग है ना, ठीक है। तो क्रिएट एग्जाम वाला माहौल तुमको ये करना है। अब इसमें और भी कुछ कुछ चीजें होती है। देखो, उसी टाइम पे एग्जाम देना है, घर पे भी जिस टाइम पे वहां पे एग्जाम होने वाला है। वहां पे अगर एसी नहीं मिलने वाला तो घर पे प्लीज एसी का इस्तेमाल मत कीजिए एग्जाम के दौरान। अपने माइंड को तैयार कीजिए उसी अकॉर्डिंग। एग्जाम जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो 3 घंटे की, तो प्लीज उस दौरान अपना इंपॉर्टेंट चीजें साथ में रखें, जैसे पानी की बोतल, कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो खाने पीने का रख लो, बस मत रखो खाने पीने का, ज्यादा बेटर है। पानी का अपने साथ में रख लीजिए, और जो भी पेंसिल पेन जो भी तुम इस्तेमाल करने वाले प्लीज उसको वहीं रखिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने बैठ के मम्मी को आवाज लगा रहे हो, मम्मी पेन लेके आना, फिर क्या दीदी को या छोटी बहन को आवाज लगा रहे हो, तुम ये लेके आना, तुम वो लेके आना। तो भैया तुम यहाँ पे तो करवा लोगे अपने आप सब लोगों से काम, एग्जाम में क्या करोगे? वहां तो ना चिल्लाओगे एग्जाम में ना मैम पेन लेके आना, है ना? तो वो सब चीजें वहां नहीं होंगी। तो बेटर है कि उसी के अकॉर्डिंग तुम तैयारी करो जिस अकॉर्डिंग तुम एग्जाम देने वाले हो। मतलब एग्जाम वाला माहौल तुम्हें क्रिएट करना है। बाकी तुम खुद क्रिएटिव हो यार, तुम्हें खुद समझना है कि भैया एग्जाम वाला माहौल और भी किस किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जाम वाला माहौल हम लोगों को क्रिएट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में। मतलब आने वाले इस टाइम की बहुत कम टाइम अब तुम्हारे पास बचा है, अलग अलग मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत कम कम टाइम बचा है। किसी के लिए 10 दिन 15 दिन बचे हैं, किसी के लिए 20-25 दिन बचे हैं। तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग अब तैयारी करनी है। तो प्लीज अपना एग्जाम का माहौल वैसा ही बना दो जिस दिन एग्जाम में होने वाला है। स्पेशली जेई एडवांस वाले भाई साहब, 6 घंटे एग्जाम देना संभल के, 6 घंटे की प्रैक्टिस किया करो, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को, बीच में 2 घंटे का गैप। और जो 2 घंटे का गैप होता है ना उसमें सोना नहीं है गलती से भी। क्यों सोना नहीं है सर? घर पे नींद आती है सर एग्जाम के बाद। अबे तो एग्जाम के बाद नींद आती है ना, तो वहां एक्चुअल एग्जाम के बाद भी नींद आएगी। और एक्चुअल एग्जाम हो रहा होगा दिल्ली के या मुंबई के या किसी और सिटी के किसी अजीब से सेंटर पे। उस अजीब से सेंटर पे तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी बीच में 2 घंटे के लिए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दिल्ली में पीतमपुरा में मेरा सेंटर था। मतलब जहां से मैं आया था वो ईस्ट दिल्ली में था। तो पीतमपुरा तक में जाने के बाद एग्जाम के जो बीच के 2 घंटे थे ना, वो 2 घंटे में हम लोग, अप्रैल के मंथ में एग्जाम होते हैं जनरली, तो 2 घंटे गर्मी के टाइम पे हम लोग बाहर एक ढाबे के पास में बैठे हुए थे।
मतलब ढाबे में बैठे हुए थे, लेकिन अजीब सा माहौल था वहां पे, कुछ भी नहीं था आसपास, सिर्फ ढाबा था, उसमें हम बैठे हुए थे गर्मी में, सोचो 2 घंटे के लिए। तो जरूरी नहीं है आपको वहां पे सोने के लिए एसी मिल जाएगा, 2 घंटे मजे आ जाएंगे, आराम कर लोगे, फिर उठ के जाओगे रिफ्रेश होके, ना ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, उसके बाद तुम्हारा सेकंड एग्जाम चालू होगा जो दिन में 2 बजे होगा। और जनरली ऐसा देखा गया है कि सेकंड एग्जाम भी अच्छे खासे लेवल का आता है। ओके, तो प्लीज ये एडवांस वाले इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनको तो पता होगा इस चीज के बारे में। तो ये पॉइंट्स हो गए भैया, एग्जाम वाला माहौल हमें घर में क्रिएट करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस करनी है। बाकी ऐसा कुछ खास बातें नहीं है। सुबह जल्दी उठना इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कि जैसे मान लीजिए अब तुम्हारा एग्जाम है, अब तुम्हारा एग्जाम है मान लीजिए, अरे यार 1 मिनट, तुम्हारा एग्जाम है मान लीजिए इस पॉइंट पर, तुम लोग हो इस पॉइंट पर, अब तुम्हें यहां से यहां तक जाने में जैसे मान लीजिए अगर 1 आवर भी लगेगा, तो ऐसा बोला जाता है एग्जाम से पहले कि भैया तुमको 1 घंटे पहले वहां पे उपस्थित होना है, अटेंडेंस लगानी है। तो मान लीजिए एग्जाम 9 बजे, तो तुम्हें 8 बजे पहुंचना है, इसका मतलब यहाँ, अब तुम्हें यहाँ 8 बजे पहुंचना है, इसका मतलब तुम यहाँ से 7 बजे निकल जाओगे। तुम्हें 7 बजे निकलना है, इसका मतलब तुम लोगों को उस दिन या तो 5 बजे उठा दिया जाएगा घर पे। अब तुम 5 AM पे उठ चुके हो, उस टाइम पे एग्जाम वाले दिन सुबह से 5 बजे उठा दिया गया है। अब 5 बजे एग्जाम देने जा रहे हो भैया, 5 बजे उठ चुके हो, 7 बजे एग्जाम देने के लिए निकल रहे हो। वैसे भी उस दिन नींद नहीं आती एग्जाम से पहले, तो है ना। तो होगा क्या, अगर तुम्हारी आदत नहीं है 5 बजे उठने की, तो उस दिन तुम्हारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ऐसा करना चाहते हो क्या? नहीं ना। तो ये चीज हम लोगों को उस दिन नहीं दोहरानी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज उस दिन हम लोगों को क्या करना है, अगर हम उस दिन 5 बजे उठने वाले हैं तो हम लोगों को हर दिन 5 बजे उठने की प्रैक्टिस डालनी है, आज से ही। आज तो खैर उठ चुके हो, कल से ही। ओके, तो कल से ही प्रैक्टिस डालनी है तुम लोगों को टाइम पर उठने की। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम अगला पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने वाला हूं आपको। 1 सेकेंड इसको समझिए जरा सा, ये थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से लिखा गया है। एक्चुअली इसके पीछे लिखने के पीछे कारण है एक, न्यू नॉर्मल ड्यू टू कोविड-19। ये अब तुमको बहुत सताएगा पॉइंट। ये जो आज का जो मैं सेशन ले रहा हूं ना, ये इस पॉइंट की वजह से ही मैं ले रहा हूं। मतलब ऐसे जनरली मैं बोलता नहीं हूँ एग्जाम वगैरह के ऊपर, मैं तो फिर पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। बाकी तो अपन मतलब बाकी हमारा काम, मेरा काम एक्चुअली पढ़ाने के अलावा कुछ और भी चीजों पर है। बट बेसिकली मैं इस पॉइंट को लेकर आज तुम्हारे सामने सेशन कर रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ एज अ फैकल्टी आके, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ ये सब बातें, उसके पीछे कारण है न्यू नॉर्मल। भाई साहब, तुम हर बार एग्जाम देने जाते थे बिना मास्क के, इस बार जाओगे 3 घंटे मास्क लगा के। तो घर पे एग्जाम दे रहे हो तो मास्क लगा के दो। बिना मास्क के एग्जाम दोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, और वहां जाके मास्क लगा के काम करोगे ना, हालत खराब हो जाएगी, वहां पे नहीं कर पाओगे एग्जाम अच्छे से क्लियर। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? अगर अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है तो मास्क घर पे लगाना शुरू कर दीजिए। जब भी 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको मास्क लगा के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बिना मास्क के प्रैक्टिस कर रहे हो तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप मास्क लगा के बैठे होंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी गर्मी के मारे। एक तो ऊपर से मास्क, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन, क्वेश्चन अलग नहीं हो रहा, प्रेशर अलग है दिमाग पर। तो प्लीज वैसा माहौल पहले ही बना लीजिए। ये एग्जाम वाले माहौल को क्रिएट करने का ही सेकंड पार्ट है, बट ये है न्यू नॉर्मल में। न्यू नॉर्मल आई बात समझ में, ये भी नॉर्मल है जो लिखा हुआ है। सेकंड चीज, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम वाले दिन सिर्फ मास्क में अलाउ कर दे। इट मे बी पॉसिबल कि आपको एग्जाम सेंटर पे शील्ड भी मिले, है ना। 1 सेकंड में आपको शील्ड दिखाता हूं। ऐसे होने वाली तैयारी हमारी। तो ऐसा माहौल, अब समझ रहे हो तुम, ये मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हो सकता है कि शील्ड के लिए भी वो कंपलसरी कर दे, और हो सकता है इसके चांसेस है कि तुम्हें शील्ड के लिए कंपलसरी कर दे। अगर ऐसा हो गया तो सोचो तुम एग्जाम कैसे दोगे ऐसे माहौल में। तो बेटा ये अच्छी चीज भी है, कंपटीशन कम हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी है, बट तुमको इस तरीके की तैयारी के साथ में तुम्हें एग्जाम घर पे देना है। शील्ड लगाओ इस तरह से, यहां से मास्क लगाओ, फिर तैयारी करो एग्जाम की घर पे बैठ के। यार ये तो पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसा है कि नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ और भी खतरनाक रूल बना दे एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, कि ठीक है तुम्हें सर पे वो कपड़ा भी लगा के चलना है जो डॉक्टर लगाते हैं, हो सकता है।
वो भी है नहीं, वरना मैं तुम्हें लगा के दिखा देता, है ना, क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता नहीं हूँ कि तो मेरे पास ऐसा होगा, बट हो सकता है कि तुम्हें जरूरत पड़ जाए उस चीज़ की, तो उसको लगा के, इसको मुंह पे बांध के, इसको लगा के, कपड़े पूरे पहन के, क्योंकि एग्जाम वाले दिन भी तुम्हें घर वाले यही रिकमेंड करेंगे कपड़े पूरे पहन के जाओ। भाई साहब, एग्जाम एक चीज है, सेफ्टी अलग चीज है, सेफ्टी भी तो रखनी जरूरी है यार, आई कि नहीं यही बात समझ में? तो सेफ्टी भी हमें रखनी है, तो हमें क्या करना है कि न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग अब हमें प्रैक्टिस करनी है विद शील्ड एंड विद मास्क। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी घर पे एग्जाम देने वाले हो ना, जब भी घर पे एग्जाम देने वाले हो, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार सैनिटाइजर का यूज करें। क्यों? क्या कोरोना वायरस घर के अंदर घुस गया जिसके चक्कर में बार बार सैनिटाइजर का यूज करें? नहीं, आपको बार बार इसलिए यूज करना है क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है, या जो अजीब सा जो उसमें अल्कोहलिक स्मेल होती है ना, उसके कारण थोड़ी सी नींद ज्यादा आने लग जाती है। मतलब ऐसा होता है कि वो उसकी स्मेल पंजेंट सी स्मेल आती है, अजीब सी। तो अगर तुम बार बार उसको यूज करते रहोगे, एक्चुअली होगा क्या ना कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है तुम बार बार यूज नहीं कर रहे हो, पर तुम्हारे आसपास वाले बैठे बैठे लगा लगा के, फिर थोड़ी देर में लगा लगा के, तो वही हो रहा होगा, तो कमरे में वैसी स्मेल भी होगी जो नया नॉर्मल के अंदर होने वाली है। तो हो सकता है कि स्मेल की वजह से तुम थोड़ा परेशान होने लग जाओ, अगर तुमने पहली बार, मतलब अगर तुम ज्यादा यूज टू नहीं हो तो प्लीज ड्यूरिंग एग्जाम उस स्मेल का भी थोड़ा सा आप लोगों को खुशबू को ग्रहण करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ताकि प्रैक्टिस रहे कि ठीक है वो मेरे लिए नॉर्मल सी चीज है। माइंड को उस दिन कुछ भी अटपटा नहीं लगाना, क्योंकि उस दिन बहुत अटपटा होने वाला है, तो उसको कुछ भी अटपटा नहीं लगवाना उस दिन वहां जाकर। तो गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, तो मेरा मेन आज का सेशन लेने का मतलब यही था, रीजन यही था कि न्यू नॉर्मल के अकॉर्डिंग खुद को रेडी कीजिए, प्लीज मास्क लगा के, ये बार बार फेस शील्ड लगा के और सैनिटाइजर लगा के एग्जाम दीजिए घर पे बैठ के, ताकि तुम लोग अच्छे से एग्जाम को वैसा ही माहौल क्रिएट कर पाओ जैसा उस दिन होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम दीपेंद्र सिंह नरूका, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने पूरा वीडियो देखा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग एग्जाम दे देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एग्जाम में पास भी हो जाएंगे। आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड जरूर कीजिएगा, अकेड लर्निंग हम लोग ये चैनल चलाते हैं, और उसके साथ में हम लोगों का कोटा में बहुत सारे और भी कई सारे काम हैं। सो बेसिकली अभी तो मैं इतनी सी बात करूंगा कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों को बताइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।